गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन सीन नंबर तो पता नहीं मुझे, पर पिछले सीन में हमने देखा कि श्री लीला का इंट्रोडक्शन हो चुका है विद पवन कल्याण, मतलब विद उस्ताद। एंड यहाँ पे श्री लीला इज इन लव विद उस्ताद, बट श्री लीला पे खतरे की घंटी तो है। सो प्रोबेबली इस सीन में हमको वो दिखाई देगा, ठीक है, खतरे की घंटी। This is from the movie Ustad Bhagat Singh of Pawan Kalyan sir. So before I start, hello brother, Murali Daiko, welcome to my channel नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go। आज हमारे साथ स्टूडियो में कौन है बता सकते हैं आप? The one and only dashing and dynamic भगत। डैशिंग। आपकी लाइन ऑफ ड्यूटी में जॉब सैटिस्फैक्शन, इसके बारे में कुछ बताइए। जब कोई बुजुर्ग औरत प्यार से मेरे सर पर हाथ रखती है, जब कोई बहन मुझे भाई मानकर हिम्मत जुटाती है, तब मैं इसे भगवान का ही आशीर्वाद मानकर तृप्त हो जाता हूँ। मैं किसी पर एहसान नहीं करता, सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाता हूँ। दौलत तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन आशीर्वाद कम लोगों को मिलता है। ट्रूली इंस्पायरिंग। बहुत अच्छा है ये, मतलब अचानक बहुत सीरियस कर दिया आपने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सड़क पर आप एक खूबसूरत लड़की को गुजरते देखते हो तो कैसा लगता है आपको? बहुत कुछ लगता है मैडम। सुन लीजिए भगत जी, धीरे धीरे दिल के राज खोल रहे हैं। बताइए, जल्दी बताइए, क्या लगता है? मैं चाहता हूं कि वो लड़की अपने घर रात को सेफली पहुंच जाए, और अगर कोई दिक्कत हो तो उस लड़की को आत्मरक्षा करनी आनी चाहिए। देश की हर लड़की को रोज अपने घर सुरक्षित पहुंच जाना चाहिए। तुम्हें तो पता है कि आजकल जमाना कैसा है। हर लड़की के बारे में ऐसा सोचेंगे तो आपके घर कौन आएगी? मतलब आपकी लाइफ में कोई तो होगी ना? सेटिंग है ना? माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट। कौन है ये स्वीट हार्ट? दिस इज माय दिल की धड़कन। जरा देखो क्या फिनिश है इसकी, क्या शेप है इसका। किसे प्यार नहीं होगा इसे देखकर? ठीक है, फिर जिंदगी भर इसी के साथ रहो। मेरी समझ में नहीं आ रहा, इतनी जल्दी तो पिघल कैसे गई? पता नहीं यार, उसके आने से अपने आप ही कुछ जादू सा होने लगता है। This is so beautiful, kind of love। आपको चूड़ियां लेने के लिए इधर ही आना था क्या? अच्छी चूड़ियां लेनी हो तो बड़े बड़े मॉल्स में नहीं, चूड़ी बाजार में ही आना पड़ता है। आपके बॉस ही ये कहते हैं। वैसे है कहाँ वो? सीएम साहब के साथ जरूरी मीटिंग में बैठे हैं, आ जाएंगे वो। पहले दिन मेरी सिक्योरिटी के लिए जीप के साथ साथ 10 आदमी भेजे थे, दूसरे दिन सिर्फ 4 आदमी भेजे, और आज ये ऑटो और आप अकेले। इतना गुस्सा क्यों करो? सिक्योरिटी नहीं है इसलिए, या सर जी नहीं है उनके लिए? सर जी नहीं है। मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। मैडम मैडम, मेरी बात तो सुनिए मैडम। साहब पुलिस साहब, मेरा भाड़ा साहब। चूना लग गया। अरे यार, रिस्क है इसको। Oh my God! ट्रैप। लीला को पब और क्लब में लेकर गया, वहां नहीं आया। अपनी ओपन जीप में उसे मॉल में भी लेकर गया, वहां पर भी तू नहीं आया। अगर तू स्कूल गया होगा तो पढ़ा होगा, नदी चलकर प्यासे के पास नहीं जाती है, प्यासे को ही नदी के पास जाना पड़ता है। तू लीला तक तो नहीं पहुंच पाया, इसलिए मैं लीला को तेरे तक ले आया। वाह, देखी ना कितनी अद्भुत लीला है मेरी। इसलिए इस ऑपरेशन का नाम है शिकारी का शिकार। कैसा लगा तुझे मेरा वार? ऊपर वाले को याद कर ले, क्योंकि याद करने के लिए ना याददाश्त बचेगी ना भेजा। मेरा ग्राउंड सॉलिड है, लेकिन नेटवर्क तो नेक्स्ट लेवल होता है। बॉयज, भाई को आखिरी सलामी ठोको। ओ माय गॉड, ठोक सब लोगों ने एक साथ। दाड़ 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 दाड़। दुश्मन को आखिरी गोली मारने का मजा ही सोचो।
थैंक यू अब इसको सिक्योरिटी इतना देने की जल्दी जरूरत पकड़ा नहीं जाना पड़ेगी। थोड़े दिन और आ, लेकिन लीला को बेवकूफ कहीं वही सोच 3 रही दिनों में थी पकड़ा अभी। गए। 3 दिन कहाँ 4 दिन से ज्यादा हो गए। लीला लीला की बिंदी के साथ शुरू हुआ एडवेंचर चूड़ियों के साथ चूड़ी बाजार में खत्म हुआ। सुनना, क्रिमिनल्स और टेररिस्ट तो बड़े टफ शफ होते हैं ना। चूड़ी बाजार भी कोई पकड़े जाने वाली जगह है। कंग्रेचुलेशन लीला जी, तुमने साबित कर दिया औरत समझदार को आसमान तक और ना समझ को नर्क पहुंचाती है। टेक केयर, बाय, सी यू सून। कभी हम्म? आपने सी यू सून बोला ना, मुझे इतना लगा सुन, है जब प्रॉब्लम में आओगी तब तुम सब ओह, ये प्रॉब्लम में आ problem जाओ create तो भगत करेगी तुम्हारा फिर। दोस्त है ये कह देना, फिर भी काम ना बने तो मुझे बुलाना, समझे? ब्रेकिंग न्यूज, 4 दिनों से कस्टडी में रखे शिवकाशी ब्रदर्स कस्टडी से फरार होने के बाद एसीपी भगत के हाथों एनकाउंटर में मारे गए। क्या हुआ? शिवाकाशी ब्रदर्स का एनकाउंटर कर दिया उसने। वो तो तुझसे डरता था ना, तो क्या हुआ? किसी से नहीं डरता। नहीं डरता है तो डर पैदा करो। डर ही हमारा हथियार है। उसे थाने में ही मार देता तो ये नौबत नहीं आती। मुझे उसकी लाश नहीं, उसकी आंखों में डर देखना है। सोचो कैसे। नहीं, सबका अच्छा ओह हो माय गॉड, इस पे खतरा आज भी है। फिर आ गई? अब क्या हुआ? प्रॉब्लम हुई है बहुत बड़ी। लाइट बिल बहुत ज्यादा आने से भरा नहीं, इसलिए वो हॉस्टल की रात को पावर काट देंगे। यही चले कि भी अब ज्यादा होने वाले लगे। कलेक्टर्स को उनकी पढ़ाई स्ट्रीट लाइट के इतना नीचे प्यार। करनी पड़ेगी। ठहरो, ऐसे ठहरो। कैसे करेंगे वो? रेड्डी जी, यस सर, इनका प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व कर दो। जैसा आपका हो सर। अब क्या हुआ? वाटर प्रॉब्लम है क्या? मैं बैठा हूँ ना। रेड्डी जी, आ गया सर, आपके हुक्म का इंतजार था। ओह गॉड, क्या रे, सीधा नहीं खड़ा रह सकता है? तेरे कीड़े कुछ ज्यादा ही मचल रहे हैं क्या? क्या रे, तू मुझे पहचानता है? नहीं पहचानता, यही जानने के लिए कब से कोशिश कर रहा हूँ। अपना उठना बैठना एसीपी भगत के साथ में, समझा? क्या भगत? ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। अपना नाम लेते उठना ही इसकी हवा टाइट हो गई। बैठना। सामने आएगा तो बोलती ही बंद हो जाएगी। ऐ शपथ। क्या मैडम, प्राइवेट गार्डन में घूम रही है क्या? ना ही नंबर प्लेट है, हेलमेट भी नहीं है, पुलिस का डर भी नहीं है। हेलो, क्या? पता भी है ये गाड़ी किसकी है? अरे मुझे उससे क्या लेना देना है? एसीपी भगत की दोस्त है। वाह, ये अब कौन सी बड़ी लोग मुसीबत आ गई? अनदर। पानी पूरी वाले को एक्स्ट्रा प्याज देने बोला तो भड़क गया वो अचानक से। आजकल की नौजवान पीढ़ी को देखो ना, क्या क्या सहना पड़ता है। रेड्डी जी, सुना ना, वो ऑलरेडी पानीपुरी स्टॉल पे पहुंच चुके हैं सर। थैंक यू। ओह गॉड, क्या क्या केसेस लेके जाने लगी ये, जस्ट टू बी इन कांटेक्ट एंड जस्ट टू बी क्लोज। ऐसा नहीं, यही शॉपर इस लेवल का प्यार। ओके, तो चूड़ी मार्केट में जो कुछ हुआ वो एक स्वैग लेवल में हुआ, कुछ भी बोलो। फुल ऑन रेडियो पकड़ गए। वो गाना मुझे नहीं पता, कुछ फेमस सॉन्ग होगा, वो आप मुझे कमेंट में बताना कौन सी मूवी का है। ऑफ कोर्स पवन कल्याण की मूवी का ही होगा ना, या नहीं होगा, आप मुझे बताना कमेंट में। ओके, फुल ऑन स्वैग में मारा और आखिरी गोले खुद दुश्मन को मारने में जो मजा है, वो चीजें, वो वॉक एंड एवरीथिंग ऑफ पवन कल्याण सर इज ऑफ अनदर लेवल। श्रीलीला को प्यार तो होना ही था, नो डाउट। एंड देन उसके बाद जो केस सॉल्व हो चुका है, बट सॉल्व नहीं हुआ है कहीं ना कहीं। अभी ऑफ कोर्स दिमाग में तो बैठेगा ही ना, इतने बड़े शिवकाशी को खत्म कर दिया तो कोई ना कोई लोग होंगे ना किसी को पीछे, और ऊपर से श्रीलीला ने ये सारी चीजें करी है तो प्रोबेबली उसके ऊपर तकलीफ होगी। बट अब ये छोटे मोटे केसेस इश्यूज लेके जाएगी, और जब बड़ा कुछ होगा तो पता नहीं उसको कोई सीरियसली लेगा भी या नहीं। भाई साहब, मेरे को अभी उस चीज का डर है कि कुछ बड़ा होने के बाद इसको सीरियसली लेते हैं या नहीं, फिर डाउटफुल हो रहा है मेरे को। क्योंकि ये छोटे मोटे कुछ में पानी पूरी वाले ने प्याज नहीं दिया, ये हो गया पानी का प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, जिधर भी जाओ पता है ये गाड़ी किसकी है। स्वैग मार रहे हैं आप लोग तो। ओके, तो यस, इवन श्रीलीला इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल यार, बहुत खूबसूरत लग रही है वो इसमें। आपको कैसे लगा ये सीन, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट सीन के लिए एक्साइटेड हो तो मुझे कमेंट में, आप सब कुछ आपके एक्साइटमेंट पे है। मैं नेक्स्ट सीन
सिर्फ और सिर्फ आपके एक्साइटमेंट पे लेके आऊंगी। तो जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।